नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। आज हम बात करने वाले हैं पन्ना के एक ऐसे अद्भुत किले के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया, ना कोई वहां पर अपना शासन कर पाया। वह किला है अजयगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्ग है। यह किला विंध्य पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां से आसपास का पूरा क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देता है। अजयगढ़ किले का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इस किले का नाम राजा अजयपाल के नाम पर माना जाता है, जिसका अर्थ होता है अजय, यानी जिसे कोई जीत न सके। अपने समय में अजयगढ़ किला पन्ना राज्य की सुरक्षा का मुख्य केंद्र रहा था। आज यह किला खंडर अवस्था में है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व और इसकी शान आज भी उतनी ही भव्य है। अजयगढ़ किला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक दुर्ग है। इस किले का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। चंदेल वंश बुंदेलखंड का शक्तिशाली राजवंश था, जिसने खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि इस किले का नाम राजा अजयपाल के नाम पर पड़ा, जिसका अर्थ है जिसे कोई जीत न सके। अपने समय में अजयगढ़ किला पन्ना राज्य की रक्षा का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। चंदेल शासकों के बाद मुस्लिम शासकों, मराठाओं और फिर अंग्रेजों के अधीन भी रहा। समय के साथ जब युद्धों और सत्ता का महत्व कम हुआ, तो यह किला धीरे धीरे अपेक्षित होता चला गया और आज खंडर बन गया। लेकिन अजयगढ़ किला आज भी बुंदेलखंड के गौरव, वीरता और इतिहास का मौन साक्षी है। वक्त के साथ कई किले मिट गए, कई राजवंश खत्म हो गए, लेकिन बुंदेलखंड की पहाड़ियों में आज भी एक किला खड़ा है, जो चुपचाप अपनी गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता है। यह कहानी अजयगढ़ किले की है। चंदेल वंश और अजयगढ़ की नींव। करीब 9वीं और 10वीं शताब्दी का समय था, जब बुंदेलखंड की धरती पर चंदेल वंश का शासन था। यह वही चंदेल राजा थे जिन्होंने पत्थरों को कला में बदला और खजुराहो जैसे अद्भुत मंदिर बनाए। उसी समय विंध्याचल की एक ऊंची पहाड़ी राजाओं की नजर में आई। यह स्थान रणनीति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। चारों तरफ गहरी घाटियां, दूर दूर तक दिखाई देने वाला रास्ता और नीचे बहती हुई कैन नदी। यहीं से अजयगढ़ किले की कहानी शुरू होती है कि इस दुर्ग का निर्माण राजा अजयपाल के समय में हुआ। राजा अजयपाल एक निर्भीक और पराक्रमिक शासक थे। उनका मानना था राजा वही होता है जो दुश्मन के मन में डर पैदा कर दे। इसी कारण इस दुर्ग का नाम रखा गया अजयगढ़। अजय यानी जिसे कोई जीत न सके। यह किला सिर्फ पत्थर से नहीं, बल्कि राजा के आत्मविश्वास से बना था। अपने समय में अजयगढ़ किला पन्ना राज्य की सबसे मजबूत सैन्य चौकी था। यहाँ से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। किले के ऊंचे दरवाजे, मोटे पत्थर और गुप्त रास्ते इसे अभेद्य बनाते हैं। कहा जाता है कि बिना अनुमति के इस किले में प्रवेश करना लगभग असंभव था। अजयगढ़ किला सिर्फ युद्ध का स्थान नहीं था, बल्कि किले के भीतर जैन और हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की मूर्तियां यह बताती हैं कि चंदेल राजा धर्म, कला और अध्यात्म को कितना महत्व देते हैं। इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे रखा जाए, यह उस समय एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चंदेलों ने इसे भी असंभव कर दिखाया। किले के भीतर गंगा और यमुना नाम के जल कुंड बनाए गए, जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। यह उस युग की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। समय बदला, चंदेल वंश की शक्ति कमजोर पड़ी। अजयगढ़ किला कभी मुस्लिम शासकों के अधीन गया, तो कभी मराठाओं के नियंत्रण में आया। हर शासक इस किले को पाना चाहता था, क्योंकि जो अजयगढ़ को नियंत्रित कर वह पूरे क्षेत्र पर राज करता है। ब्रिटिश शासन के समय युद्ध की परंपरा बदल गई। तोप और बंदूकों के आगे किलों का महत्व कम होने लगा। अजयगढ़ किला धीरे धीरे वीरान होता गया। राजा चले गए, सैनिक नहीं रहे और यह दुर्ग खंडर में बदल गया। रहस्य और लोक कथाएं। स्थानीय लोग कहते हैं किले की दीवार में आज भी इतिहास सांस लेता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ राजाओं की आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ कहते हैं कि किले में आज भी खजाना छुपा हुआ है। सच क्या है यह कोई नहीं जानता। आज का अजयगढ़ किला। आज अजयगढ़ किला खंडर जरूर है, लेकिन उसकी शान अब भी जिंदा है। यह किला बुंदेलखंड के गौरव और शौर्य की एक
अलग ही पहचान रखता है। अजयगढ़ किला हमें यह सिखाता है कि सत्ता मिट जाती है लेकिन इतिहास अमर रहता है। अगर आपको ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।